हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मोहित। और आपका स्वागत है मेरे चैनल डिफेंस रीडिफाइन में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर किस डेट को राफेल जेट ऑफिशियली हमारी एयरफोर्स में शामिल हो जाएंगे। और साथ ही हम बात करेंगे राफेल की कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में, और ये भी जानेंगे कि क्यों राफेल चाइनीज़ और पाकिस्तान के जेट से ज़्यादा बेहतर है। और दोस्तों, इस वीडियो में आप मुझसे अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको कुछ अननोन और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा, जिसके बारे में आप में से शायद ही कोई जानता हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, आपको ये बता दें कि जो राफेल डील हुई है उसमें हमारे MMRCA प्रोग्राम यानी कि मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के तहत हुई थी। वैसे तो इस प्रोग्राम की स्टार्टिंग यूपीए गवर्नमेंट के टाइम ही हो गई थी, लेकिन फ्रांस और इंडिया के बीच बहुत सारे मीटिंग्स के बाद भी ये डील फाइनलाइज नहीं हो पाई थी। फिर 2016 में एनडीए सरकार बनने के बाद इस प्रोग्राम को फिर से ऑपरेशनलाइज किया गया, और बहुत से टर्म्स एंड कंडीशन और नेगोशिएशन के बाद ये डील 23 सितंबर 2016 को फाइनलाइज हुई। और ये डील पिछले 20 सालों में किसी वेस्टर्न कंट्री से हमारी सबसे बड़ी डील थी। इस डील के अकॉर्डिंग हमें 36 राफेल जेट्स मिलने हैं, जिनकी अप्रॉक्सीमेट प्राइस होंगी 59,000 करोड़ इंडियन रुपीज़। और जैसा कि आप जानते ही है कि 29 जुलाई 2020 को 7,000 किलोमीटर का ट्रैवल करके 5 राफेल जेट्स इंडिया आ भी चुके हैं, और इन जेट्स को हमारे एयरफोर्स के पायलट ही उड़ा के लेके आए हैं। राफेल के भारत आते ही इस बात की चर्चा होने लगी थी कि इसे वायुसेना में औपचारिक तौर पर कब शामिल किया जाएगा, मतलब इसकी ऑफिशियल इंडक्ट सेरेमनी कब होगी। अब एयरफोर्स के ऑफिशियल से इस खबर आ रही है कि वायुसेना इन लड़ाकू विमानों के इंडक्शन के लिए 10 सितंबर को कार्यक्रम रखना चाहती है। जानकारी है कि इन विमानों को एयरफोर्स की 17वीं स्क्वाड्रन, जिसे हम गोल्डन एरोस के नाम से भी जानते हैं, उनमें शामिल किया जाएगा। इसके लिए रक्षा मंत्री के कार्यालय को प्रस्ताव भी भेजा गया है। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यालय से सेरेमनी में शामिल होने को लेकर अभी कोई आधिकारिक रजामंदी नहीं आई है। दरअसल रक्षा मंत्री का 4 से 6 सितंबर तक रूस दौरा प्रस्तावित है। ऐसे में अभी इस तारीख पर अभी फैसला नहीं लिया गया है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि राजनाथ सिंह जी के जो फ्रेंच काउंटर पार्ट है फ्लोरेंस पार्ले, उनको भी इस सेरेमनी में इनवाइट किया जा सकता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब से राफेल डील हुई है तब से ही इस टॉपिक को लेकर कई वीडियोस बन चुकी है। तो चलिए हम भी इस परंपरा को बरकरार रखते हुए राफेल की कुछ स्पेसिफिकेशंस को जान लेते हैं। और इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको राफेल के बारे में कुछ नया ज़रूर जानने को मिले। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इनके वेरिएंट से। नॉर्मली आपने सुना होगा कि राफेल के दो वेरिएंट्स होते हैं। पहला जो एयरफोर्स यूज़ करती है, और दूसरा एम वेरिएंट होता है जो नेवी के लिए है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इन दो वेरिएंट्स के अलावा राफेल के दो वेरिएंट्स और थे। मतलब अब तक राफेल के टोटल 4 वेरिएंट्स बन चुके हैं, जिनमें से 2 के बारे में तो आप जान ही चुके हैं। और जो बाकी वेरिएंट है उसमें से एक है ए वेरिएंट, जो कि एक टेक्नोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेटर था, जिसने अपनी पहली फ़्लाइट 1986 में भरी थी। और दूसरा है डी वेरिएंट। इस वेरिएंट को डिज़ाइन पर्पस के लिए बनाया गया था, और इसी वेरिएंट में राफेल की डिज़ाइन को सेमी स्टेल्थ कैटेगरी का बनाया गया था। और आपको बता दें कि जो एयरक्राफ्ट इंडिया को मिले हैं उन्हें डीएच और डीई से डिनोट किया गया है। इनमें डीएच डबल सीट एयरक्राफ्ट है, और जो डीई है वो सिंगल सीट एयरक्राफ्ट है। अब बात करते हैं इस प्लेन के कैरेक्टरिस्टिक्स की। इस प्लेन को एक या दो पायलट भी उड़ा सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो कौन सा वेरिएंट है। इसकी लेंथ 15.27 मीटर, विंग स्पैन 10.90 मीटर, हाइट 5.34 मीटर, विंग एरिया 45.7 मीटर स्क्वायर, एम्प्टी वेट 9,850 किलोग्राम्स, और ग्रॉस वेट है इसका 15,000 केजी की। और इस जेट का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो है 24,500 केजी। जेट की फ्यूल कैपेसिटी की बात करी जाए तो 4,700 केजी इंटरनल फ्यूल आता है, ये सिंगल सीटर के लिए है, और 4,400 केजी इसके डबल सीटर की कैपेसिटी है।
अगर बात करें इंजन की तो इसमें दो स्निग्मा M88 टू टर्बोफेंस इंजन का इस्तेमाल हुआ है जो 50.4 किलो न्यूटन का ड्राई थ्रस्ट और 74 किलो न्यूटन का आफ्टर बर्नर के साथ थ्रस्ट उत्पन्न करता है और ये सिर्फ एक इंजन का है कि तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसका टोटल पावर दो इंजन के साथ डबल हो जाएगा। अब बात करते हैं इस प्लेन के परफॉर्मेंस की। तो इसकी मैक्सिमम स्पीड है 1.8 मैक हाई एल्टीट्यूड पे और 1.1 मैक लो एल्टीट्यूड पे और ये जेट सुपर क्रूज भी कर सकता है 1.4 मैक की स्पीड पे। और इसकी जो कॉम्बैट रेंज है वो है 1850 किलोमीटर की, 3 ड्रॉप टैंक, 2 स्केल पीजी और 2 माइका एयर टू एयर मिसाइल के साथ। इस जेट की फेरी रेंज है 3700 किलोमीटर विथ 3 ड्रॉप टैंक। सर्विस सीलिंग है 51,952 फीट और इसकी जो जी लिमिट है मैक्सिमम है +9 और मिनिमम है 3.6। और एक बात जो आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि राफेल इमरजेंसी कंडीशन में +11 जी की लिमिट तक का लोड भी उठा सकता है। बहुत कम एयरक्राफ्ट्स है जो ऐसा कर सकते हैं। अगर रेट ऑफ क्लाइंब की बात की जाए तो वो है 304.8 मीटर पर सेकंड, मतलब 60,000 फीट पर मिनट और इसका विंग लोड है 328 केजी पर मीटर स्क्वायर और इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो है 0.988। इसमें एक 30 mm की GI-80-30 M791 ऑटो कैनन गन लगी हुई है जो कि 125 राउंड तक फायर कर सकती है। और बात करें इसके हार्ट्स पॉइंट की तो इसमें 14 हार्ट्स पॉइंट दिए गए हैं जो कि 9500 केजी के वेट तक का मिसाइल कैरी कर सकते हैं। और अब बात करते हैं उस फीचर की जिसके कारण मैं राफेल का फ़ैन बन गया हूँ, इसके हथियारों की। मतलब यार दुनिया की सबसे ख़तरनाक जो हथियार होते हैं ना और घातक मिसाइलें इसी में लगी हुई है। जैसे कि इसमें शॉर्ट रेंज के लिए मैजिक 2 मिसाइल लगी हुई है जिसकी रेंज 10 किलोमीटर तक होती है और मीडियम रेंज के लिए इसमें MBDA की माइका मिसाइल लगी हुई है और इसकी रेंज 500 मीटर से 80 किलोमीटर तक होती है। अब बात करते हैं BVR मिसाइल, मतलब बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल की। तो इसमें लगी है MBDA की मीटियोर मिसाइल और इसकी रेंज होती है 100 किलोमीटर की और इस मिसाइल की स्पीड मैक 4 की होती है और इस मिसाइल का 60 किलोमीटर का नो एस्केप जोन है। मतलब कि कोई भी फाइटर जेट जो कि 60 किलोमीटर के एरिया में हो वो इससे किसी भी कंडीशन में बच नहीं सकता, मतलब पलक झपकते ही किस्सा ख़त्म। और अगर बात करें हवा से ज़मीन पे वार करने की तो इस जेट में MBDA अपाचे, MBDA स्टॉर्म शैडो, MBDA हैमर, GBU-12, GBU-22, GBU-24 और GBU-49 जैसी मिसाइलें लगी हुई है। और इसमें एक MBDA के ही AM-39 एक्सोसेट एंटी शिप मिसाइल भी लगी हुई है जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर तक को उड़ा सकती है। और अगर बात करें न्यूक्लियर डिटोरेंस की तो इसमें एक ASMP न्यूक्लियर मिसाइल लगी हुई है जो न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। आइए अब जानते हैं इस प्लेन के एवियोनिक्स और सेंसर्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे रडार सिस्टम की। अगर हम रडार को प्लेन का दिमाग भी कहें तो ये गलत नहीं होगा और प्लेन का रडार जितना अच्छा होता है उसके कॉम्बैट सिचुएशन में जीतने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इस मामले में भी राफेल इसके अराइवल से कहीं ज़्यादा आगे है क्योंकि इसमें थेल्स का ही RBE-2AA ऐसा रडार लगा हुआ है जिसकी रेंज 200 किलोमीटर तक होती है और ये एक साथ 40 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और साथ ही साथ 8 टारगेट्स को लॉक भी कर सकता है। और दोस्तों जब राफेल डील हुई थी तो अपने साथ ये बहुत सारी विवाद भी लेके आई थी, जिनमें से एक था इसकी प्राइसिंग को लेके, जिसमें कि अपोजिशन पार्टी ने रूलिंग पार्टी पे सवाल उठाया था कि राफेल की कीमत 16,000 करोड़ से 59,000 करोड़ कैसे हो गई। तो इसके बहुत से रीजंस भी थे जिनके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, पर इसका एक मेजर एस्पेक्ट था कि हमें नया राफेल के साथ साथ थेल्स का ही एक स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी मिला और इस वॉरफेयर सूट की ही कीमत पाकिस्तान के फाइटर जेट्स के बराबर है। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये कितना एडवांस और महंगा वॉरफेयर सूट है जो हमारे राफेल में लगा हुआ है। ये वॉरफेयर सूट राफेल को दूसरी तरफ से आने वाले किसी भी थ्रेट से 360 डिग्री
प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसमें इंफ्रारेड होमिंग, रेडियो फ्रिक्वेंसी एंड लेज़र थ्रेड्स, रेडार वार्निंग रिसीवर, लेज़र वार्निंग एंड मिसाइल अप्रोच वार्निंग, फेस एरे रेडार जैमर एंड डिकॉय डिस्पेंसर जैसी बहुत ही एडवांस सेंसर और जैमर्स मिलते हैं। आसान शब्दों में समझा जाए, अगर कोई दुश्मन इस जेट को डिटेक्ट कर भी लेता है और उस पर मिसाइल भी लॉन्च कर देता है तो भी राफेल उससे आसानी से बच जाएगा। और इसमें कॉकपिट के आगे एक थेल्स का ही इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम लगा हुआ है, जिसे हम IRST के नाम से भी जानते हैं, जो किसी भी जेट से निकलने वाली गर्मी को सेंस करके उसका पता लगाने और उस पर हीट सीकिंग मिसाइल लॉक करने में कैपेबल होता है। और ये टेक्नोलॉजी किसी भी स्टेल्थी फाइटर जेट को डिटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और बेस्ट मानी जाती है। और इन्हीं सारी खूबियों के कारण राफेल चाइना के हर फाइटर जेट को टक्कर दे सकता है, चाहे वो चाइना का 5th जनरेशन प्लेन J-20 ही क्यों ना हो। अगर आप लोग चाहे तो मैं एक कंपैरिजन वीडियो चाइनीज़ फाइटर जेट्स और राफेल को लेके बना दूंगा। बस आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना होगा कि आप लोग ये कंपैरिजन वीडियो चाहते हैं या नहीं। और दोस्तों, मैं पहले ये सोच रहा था कि जो राफेल का कंपैरिजन है वो मैं चाइना के फाइटर जेट्स और पाकिस्तान के फाइटर जेट दोनों के साथ करूँ। पर आपको बता दूँ कि पाकिस्तान के पास आज की कंडीशन में कोई भी ऐसा जेट नहीं है जिसका कंपैरिजन हम राफेल के साथ कर सके। और पाकिस्तान की इकोनॉमी को देखकर ऐसा लगता भी नहीं है कि अगले 10 साल में भी मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा भी कि नहीं। तो ठीक है दोस्तों, आइए अब बात कर लेते हैं आज के अननोन फैक्ट की। तो दोस्तों, आप सभी ने दुनिया के सबसे अमीर लोगों के बारे में तो सुना ही होगा, और बहुत लोगों ने तो उन पर रिसर्च भी कर रखी होगी कि वो कैसे इतने सक्सेसफुल बने, वो लोग कैसी लाइफस्टाइल जीते, या फिर उनके शौक के बारे में भी सुना होगा। पर दोस्तों, क्या आपको मालूम है दुनिया के 100 सबसे अमीर व्यक्ति सिर्फ एक साल में इतना कमा लेते हैं कि वो इस दुनिया की गरीबी एक बार नहीं बल्कि 4 बार ख़त्म कर सकते हैं। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि अगर कोई कुछ करना चाहे तो वो कितना कुछ कर सकता है। तो इसी नोट के साथ आज की ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में नई डिफेंस इंफॉर्मेशन लेके। अगर आप भी डिफेंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।